डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे है ना क्लास 10th हिंदी, जो कि काव्य खंड है हमारा, उसका 9वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है हमारी नींद, जिसके कवि है वीरेन डंगवाल। तो आइए बच्चों, कवि के बारे में थोड़ा हम लोग परिचय को जानते हैं, है ना। देखिए, वीरेन डंगवाल जो है, इनका जन्म जो है 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर, यानी कि वीरेन डंगवाल जी का जन्म जो है 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ था। यानी कि इनका जन्म 5 अगस्त 1947 में कीर्तिनगर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ था। मुजफ्फरनगर, है ना, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स बच्चों इसको बोला जाता है। एमए का मतलब होता है, ठीक है ना, बीए के बाद होता है एमए। और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी लिट की उपाधि पाई। वे 1971 ईस्वी से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। कहने का मतलब है बच्चों कि डंगवाल जी का जन्म तो 1947 में हुआ था 5 अगस्त, है ना, और उत्तरांचल मतलब राज्य में हुआ था। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली और नैनीताल में इनका जो शिक्षा जो हुआ था, शुरू का शिक्षा इतना जगह पे हुआ था, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा इनका हुआ था। उसके बाद डंगवाल जी कहाँ चले गए बच्चों? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? एमए किया, और यहीं से आधुनिक कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी लिट की उपाधि प्राप्त किया, यानी कि उपाधि मतलब डिग्री, ठीक है ना। वे 1971 ईस्वी से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। अध्यापन करते रहे कब से? 1971 से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते थे, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्ष तक घूमता आइनक शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी थे, एडवाइज़र थे, है ना। तो बच्चों, इसमें वीरेन डंगवाल जी का जो भी आपका जीवन परिचय जो था, उनके बारे में कुछ हमने आपको बताया। सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला जो कविता संग्रह था, इसी दुनिया में कविता का नाम था इसी दुनिया में, आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों और हाशिए पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे के दृश्य रचे, वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाला है। मतलब इस प्रकार का इन्होंने कविता संग्रह किया है, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बच्चों आते हैं, अब चैप्टर में आते हैं हम लोग। कवि परिचय जान गए, हमारी नींद चैप्टर है, तो इसमें जो भी पंक्तियाँ है उसके बारे में हम लोग, है ना, समझेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, है ना। देखिए, पहला हमारा पंक्ति है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। देखिए बच्चों, इस पंक्ति जो है हमारा, इस समझने योग्य है। देखिए, इसमें आप देखे होंगे, देखिए मान लीजिए हम कद्दू का बीज को हम रोपते हैं, यानी कि कद्दू के बीज को फूलने के लिए मान लीजिए पानी में रख देते हैं, और उसको एक दिन बाद क्या करेंगे, हम उसको मिट्टी में उसको रोप देंगे। रोपने के बाद क्या होगा, उसमें देखिएगा कि जब हम कल मान लीजिए आज रोप दिए, और हम कल होके जब हम सो के उठे नींद के दौरान, तो देखें सुबह उठ के तो कुछ इंच क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? कहने का मतलब जो अंकुर जो उसका होगा ऊपर आ जाएगा, है ना। और दूसरे दिन देखेंगे तो एक सूत का मतलब होगा इतना, थोड़ा सा, है ना, 1 इंच से भी कम होगा, बहुत, है ना, बहुत कम होगा। तो अंकुर ने अपने नाम पात्र कोमल सींगों से, अंकुर जो उसका जो निकला हुआ था अंकुरा, वो क्या है, ऊपर उसको धकेलना शुरू करता है। आप कल्पना कर सकते हैं
कि जब पौधा जब निकल जाएगा कद्दू का चाहे घिउरा का, अक्सर देखिएगा तो जब उसमें से अंकुर निकल जाएगा, छोटा आपको पत्ता दे देगा, तो बीज है ना ऊपर चलाता है। ऐसा आप देखे होंगे अक्सर, जो किसान है परिवार, चाहे आप लोग भी देखे होंगे। तो अंकुर ने अपने नाम पात्र कोमल सींगों से क्या किया, धकेलना शुरू कर देता है, और बीज जो फूला हुआ है वो छत के भीतर से, छत के भीतर से कहने का मतलब हो गया धरती के भीतर से कहाँ चलाएगा, ऊपर, और पेड़ आपका पौधा जो है निकल जाएगा। तो ये तो बताया, थोड़ा डिटेल्स में हम लोग इस पंक्ति को जानते हैं। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है कि कवि की नींद से जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें कवि सपने देखता है कि सपने में कुछ पेड़ कुछ इंच क्या है बढ़ गया है, कुछ छोटे छोटे पौधे पेड़ के पुत्र के रूप में विकसित हो गया है, यानी कि उसका बचवा में से निकल गया है, समझिए, है ना। अंकुर अपने स्वरूप को कैसे बदलता है उसके बारे में भी कवि ने बताया है। बीज जब अंकुरित होता है, फूला हुआ होता है, राजकुमार लिखिए नहीं, आप सुनिए, नोट नहीं कीजिए, बंद कीजिए उसको, सुनिए। तो इसमें अंकुर कहने का मतलब बीज जब अंकुरित होता है यानी कि फूला हुआ, अंकुरित का मतलब फूला हुआ, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग मूंग फुला लेते हैं तो अंकुरा में से निकल जाता है, तो खैबो करते हैं उसमें से प्याज मिर्चाई उर्चाई डाल के, टमाटर वमाटर बढ़िया से मिक्स करके। आप लोग ताजुब कर रहे हैं, कभी ज़िंदगी में नहीं खाए का, सोच रहे हैं, देखिए अच्छा नहीं खाएँ तो खा लीजिए, चाहे हम कभी बनवा देंगे। सुनिए आगे जो है, इसमें बीज जब अंकुरित होते हैं तो धीरे धीरे फूल के रूप में छतनुमा आकार, फूल के रूप में छोटा सा निकलेगा, अंकुरा नहीं, एकदम धीरे धीरे पतवा का उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। छत मतलब ज़मीन के नीचे से निकलेगा। भाव समझिएगा तब ना समझिए कि छत क्या हो सकता है। कविता जो होता है भाव का चीज़ है, इसको भाव से लीजिए, है ना, प्रेम से शब्द को समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है, छतनुमा आकार ग्रहण करके भीतर से बीज का अंकुरित रूप विकसित होकर, विकसित का मतलब क्या होता है, बढ़ना, विकसित का मतलब उसको ग्रो कह सकते हैं, है ना, डेवलपमेंट कह सकते हैं, जो कहना है कहिए, इंग्लिश पढ़िए चाहे हिंदी कहिए, है ना। विकसित होकर पौधे पेड़ के रूप में अपने विराट जो है ना, अस्तित्व को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। विराट यानी कि बड़ा बन जाता है। पहले तो किसी चीज़ का बीज रोपा था, आप कद्दू का देख लीजिए, छोटा सा बीज रोपते हैं, देखिए पूरा खेत मतलब थर जाता है, लथरता है ना। तो इस चीज़ को भी आप देखे होंगे। दूसरा चीज़ इसमें एक चीज़ को और दिखाया गया है, नींद के बारे में दिखाया, मेरी नींद के दौरान इस पंक्ति में कहा गया है। देखिए जैसे मनुष्य का जीवन क्रम है ना, क्रम का मतलब हो गया सीरियल नंबर, मान लीजिए चल रहा है, सुबह क्या है आपका ड्यूटी है उठना, है ना, ब्रश करना, स्नान करना, उसके बाद क्या है अपना कोचिंग आना, चाहे स्कूल जाना, ये आपका क्या है, आपका ड्यूटी है। मनुष्य का क्रम जिस प्रकार चल रहा है, ठीक उसी प्रकार बीज पौधों का है, वो भी क्या है, धीरे धीरे डेली क्या है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है। बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, तब तैयार होता है, तब उसमें फूल होगा, तब आपका फल लगेगा। कदुआ का हो चाहे घिउरा का हो, सब में तो फूल पहले होता है, बिना फूल के तो कोई फल बन ही नहीं सकता है। किसी पौधा में आप उठा के देख लीजिए, जब तक उसमें फूल नहीं आएगा, यहाँ से आम लीची में भी मोजर आता है, फूल आता है। तो क्या कह रहा है इसमें, कवि ने नींद में देखे गए सपने के माध्यम से कहता है कि पेड़ जो है उसका पौधा, पेड़ तो बड़ा हो जाएगा, पेड़ का चाहे आम रोपेंगे तो उसका भी हम ले सकते हैं एग्जाम्पल। विकसित रूप से सूक्ष्म चित्रण करते हुए कहा इसमें कि आपको जैसे मानव के भीतर कई विचार मंथन होता है, बहुत सारा चीज़, उसी प्रकार एक आकार रूप ग्रहण करता है। ठीक किसके प्रकार, बीज के रूप भी अंकुर के विराट रूप धारण कर लेता है। आप सोच के देखिए कि इतना छोटा बीज है, उसको हम रोप दिए, अंकुर निकला, और वो कितना बड़ा फैल के पूरा खेत में हो जाता है। कदुआ का देख लीजिए, घिउरा का देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों मेरा पहला जो पंक्ति था इसको हमने समझा। आइए दूसरे पंक्ति की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए, छोटे लाल बात नहीं कीजिए, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए, और इनमें से कई तो मारे भी गए, इनमें से कई तो मारे भी गए दंगे आगजनी और बमबारी में, दंगे आगजनी और बमबारी में। देखिए जब मक्खी जो है ना, मक्खी जब बच्चा देता है ना, तो बहुत सारा मतलब छोटा छोटा
अंडाणु टाइप के देता है। चाहे मच्छर हो गया, देखिएगा पानी में छोट छोट रहेगा, आपको एक के जगह बहुत आले रहेगा, है ना। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि मक्खी का जीवन क्रम जो है धीरे धीरे पूर्णता से प्राप्त करता है, धीरे धीरे पूर्ण बनता है। आप ही जो है ना, एक ही बार बड़ा नहीं हो जाते हैं, धीरे धीरे पूर्णता प्राप्त करता है। कई शिशु पैदा होते हैं और उनमें से कई, है ना, मार दिए भी जाते हैं, मर भी जाता है। अब एक चटकन मक्खी को मार दिया, चाहे पंखे से चाहे झाड़ू से मार दिया, मर गया। चाहे मच्छर को देह पर बैठा एक चटकन लगा, खत्म, है ना। चाहे दंगा हुआ, चाहे आगजनी हुआ, इस सब के द्वारा, बमबारी द्वारा भी मक्खी का जीवन क्रम जो है वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यह चीज़ इसमें दिखाया गया। जैसे मनुष्य भी जो है उसी प्रकार, इसमें कहने का मतलब है कि मनुष्य का जीवन क्रम का जो विकास जो है वो भी सीढ़ियों पर समझिए दूर दूर तक पहुंचता है ना, दूर दूर तक जाता है। ठीक है, जैसे हमारे बच्चे भी क्या करता है, सृजन का मतलब क्या होता है, निर्माण। सृजन प्रक्रिया जो है गुजरते हुए विकास की ओर क्या होता है, बढ़ता है, अग्रसर होता है। अग्रसर मीन्स आगे बढ़ना, है ना। कहीं मान लीजिए दंगा हो रहा है, कहीं आगजनी हो रहा है ना, कहीं बमबारी हो रहा है। पूरी मानवता जो है आज, जो इंसान जो है आपको आज मतलब दंग है, सब कुछ से मतलब क्या है समझिए, सृष्टि में जो है तंग है ना। मतलब कहीं आग लग जा रहा है, कहीं दंगा करा दे रहा है, कहीं बम फेंक दे रहा है, तो मर रहा है, इसमें भी आदमी मर रहा है। तो जीवन खतरे से बचकर आपको ये चलने में लोगों क्या हो रहा है, मक्खी की तरह हो गया है। उसमें से कुछ बचेगा, कुछ जिंदा रहेगा। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ और कई शिशु पैदा हुआ और उसमें से कई क्या हुआ, मारे गए दंगे में, आगजनी में और बम बारी में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा दूसरा पंक्ति खत्म हुआ। तीसरा है हमारा, देखिए, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देसी जागरण, देसी नहीं है, देवी है। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, है ना, जो बजता है शादी ब्याह में, चाहे जो कुछ में, डीजे उजे आप लोग कहते हैं। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। देखिए, इसमें पंक्ति में कहने का मतलब है कि इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि मतलब दीनहीन किसको कहते हैं बच्चों, गरीब को। दीनहीन किसको कहेंगे, गरीब को कहेंगे। तो जो गरीब जो लोग जो है, अंधविश्वास देवी जागरण धूम धमाके से है ना। बहुत सारा चीज़ क्या है, दिखावा भी है। पूजा पाठ में भी क्या हो गया, आजकल लोग भाव कम है, दिखावा ज़्यादा है ना। देखिएगा बहुत ऐसा साधु संत के देखिएगा, चाहे आपको भगत के देखिएगा, माने कि ऐसा एक बार देखे थे कि बांस पर ऊपर चढ़ रहा था, लचक रहा था, बांस में टूट के गिर गया, मतलब तब फूट गया। तो वो सब कुछ ड्रामा भी करता है, वो सब, है ना। सच का कुछ रहता नहीं है, नहीं हो देवता आयल है तो ये झूठो के करेगा, वो सब होता है। तो ये सब भी होता है, अंधविश्वास भी होता है ना, बहुत सारा चीज़ में। तो ज़्यादा इसमें क्या होता है, जो गरीब जो है अंधविश्वास देवी जागरण धूम धमाके से है। कभी कहता है गरीब बस्ती में जो है ना, गरीब बस्ती में भी देवी जागरण के बहाने, गरीब बस्ती जो जहाँ गरीब लोग रहते हैं, देवी जागरण के बहाने धूम धमाका, लाउड स्पीकर को बजाना आदि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। लाउड स्पीकर इस सब को बजाया जाता है ना। और कहने का मतलब है कि इसमें आपको भावना कम है, अंधविश्वास में समय और शक्ति क्या करता है, लोग व्यय करता है। अब मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया है ना, अब कहेगा झाड़ दो ठीक हो जाएगा, असंभव है। असंभव है कि संभव, असंभव है। हाथ टूट जाएगा तो आपको प्लास्टर, पेरिस और प्लास्टर से प्लास्टर करवाइएगा कि आप झड़वाइएगा तो हाथ ठीक हो जाएगा, प्लास्टर करवाना होगा। तो ये सब बहुत ऐसा चीज़ है। तो कह रहा है कि इसमें गरीबी लाचारी के प्रति चेतना जागा है, लोग का अब जो है बुद्धि खुला है। क्यों, शिक्षा जब हुआ है तो लोग के कुछ, पहले अंधविश्वास बहुत था, अब क्या है, कमा है। लोग मतलब झाड़ फूँक पे पहले विशेष ध्यान देता था, कुछ होता था बच्चा के झड़वाने चल जाता था, अब कम है, अब डॉक्टर से ज़्यादा संपर्क करता है, अभी होता है ये सब चीज़। चलिए चौथा आपको बताते हैं
यानी साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। और लोग भी है कई लोग अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। कहने का मतलब है इस पंक्ति में यानी साधन से सभी जुटा लिए। देखिए मानव जो है, कहने का मतलब है इसमें कवि कह रहा है कि सुख साधन जो भी है मनुष्य उसको क्या है जुटा लिया है ना। मान लीजिए घर में क्या है, सारा सुख सुविधा व्यवस्था है, मोटर है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, सारा व्यवस्था है, मिक्सर है, सारा चीज़ है, तो ये सुख सुविधा तो जुटा लिया, लेकिन जो स्वास्थ्य है वो नहीं हो पा रहा है, हेल्थ आपका नहीं मिल पा रहा है सही। इतना फैसिलिटी बढ़ गया था, ये आदमी बीमारी ज़्यादा है। पहले जो था चक्की चलाता था, मसाला पीसता था, जांता चलाता था, ये सब लोग क्या शारीरिक मेहनत, महिला जो है शारीरिक श्रम करती थी, श्रम मतलब मेहनत, तो इससे क्या होता था शरीर मजबूत रहता था उसका। अब वो सब बंद हो गया, सारा चीज़ मशीन ले लिया, सुख सुविधा हो गया साधन, लेकिन बीमारी क्या है घेरते हुए चला जा रहा है ना सारा चीज़। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है कि लोग जो है सुख साधन तो जुटा लिया, लेकिन अत्याचारियों ने अपने अत्याचार से शोषण दमन जो है सबको क्या कर दिया, त्रस्त कर दिया है। अत्याचारी लोग हो गया, सुख सुविधा लोग बढ़ा लिया है, अपना सुरक्षा के लिए कुछ रखे हुआ है तो सुरक्षा के लिए रखे हुआ है, लेकिन जब भी कुछ होता है झगड़ा झंझट तो भाई निकालो आप पीटो, यही तो हो रहा है। मतलब सुख सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए कोई चीज़ बनाया गया है, लेकिन उसका लोग गलत इस्तेमाल कर ले रहा है ना। तो ये सब चीज़ हो गया। आपको दूसरा चीज़ है, जीवन तो संघर्ष का ही नाम है, मतलब जीवन हठीला है। हठीला का मतलब जिद्दी। जीवन सुख साधन हो गया, हठीला हो गया, कमी कथी के हमरा, थोड़ा सा कथी के कमी, यही सब हो गया, मतलब हट हो गया है आदमी, ये सब चीज़। तो जो जिसके पास शहर में आप देखिएगा इतना धनिक मनिक आदमी मिलेगा, लेकिन अपना कुछ कहेगा ही नहीं, किसी से कोई माने मतलब नहीं, सबके गाड़ी है, घर है, दूरा, अच्छा सारा चीज़ फैसिलिटी है, वो जन्मे नहीं करेगा कि कौन धनिक है कौन कम धनिक, पता नहीं चलता है, मतलब नहीं रहता। ये सब क्या होता है गांव में होता है, ज़्यादा गांव में देखने को ये सब मिलता है ना। वेट फॉर सम टाइम। देखिए आगे जो है इसमें जीवन जो है हठधमी होता जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, लाख मतलब नींद है बाधा बनकर खड़ा हो रहा है, लेकिन लोगों के पास क्या है, संसाधन जो है वो सिमटा हुआ है। जो संसाधन जो था है ना, दुनिया संसाधन किसको कहेंगे, दुनिया में जितने भी चीज़ है जिसका हम उपयोग करते हैं वो क्या है, संसाधन है ना। पढ़ाए थे आप लोग को, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन बताए थे। 8 क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ याद रखिएगा खोपड़ी में, तब ना तो खोपड़ी में तो खाली गाना आप लोग को याद रहेगा, गाना कहिए ना आप, फिल्म के नाम एक तुरंत में याद हो जाएगा। कोई भी गाना जो बजेगा वो बच्चा सब एक एक बच्चा के मुंह पर याद रहेगा, लेकिन पढ़ाई का वो क्वेश्चन पूछिए तो ध्यान में नहीं रहेगा। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग, डिस डट ज़्यादा नहीं कीजिए। देखिए इसमें आगे जो है कहने का मतलब जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, शिखर तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको क्या, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, अभी आपका लक्ष्य एम, आपका उद्देश्य क्या है, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी विद्यार्थी जीवन में है, आपका उद्देश्य है, एम है, लक्ष्य है कि हमको पढ़ना है, हमको अच्छा अंक एग्जाम में प्राप्त करना है, तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, है ना। हाँ मेहनत कीजिए, पढ़िए, सबका अच्छा रिजल्ट होने वाला है, टेंशन तन को नहीं लेना है ना। तैयारी रहेगा, कहाँ से पूछेगा भाई, तू पूछो ना क्वेश्चन में, वो हमारा कथी नचाएगा, हम ये क्वेश्चन के नचा के बिक देंगे। तैयारी रहेगा तो बिकिएगा, नहीं रहेगा तो अपने दिमाग नचेगा आपका। चलिए 5वां पंक्ति में आइए, क्या कह रहा है, और लोग भी है कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। साफ और मजबूत इनकार, साफ का मतलब ना ये ना कि साफ सुथरा, साफ का मतलब साफे इनकार कोई नहीं कर देता है, कहता है ना ना हमरा से ना होने वाला ये काम, मम्मी हमसे ही काम नहीं होगा, बेटी कर लो, लेकिन मम्मी हमसे ही काम नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं, हमको सोने दो, हमको है ना, तो सोने दो, तो सो, पढ़ो नहीं तो कम नंबर आएगा तो मार खाओ। देखो आगे क्या कर रहा है इसमें,
और लोग भी है, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। कहने का मतलब है, देखिए इस पंक्ति में कवि जो बताता है कि ऐसा नहीं है, बहुत लोग अभी भी है जिसके भीतर क्या है, मतलब कई ऐसे लोग हैं जिसके भीतर अभी भी नैतिकता बचा हुआ है, ऑनेस्टी बचा हुआ है, ईमानदारी बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब दुनिया में क्या है, सब बेईमाने हैं। 10% लोग हैं जो ईमानदार भी है, ऐसा नहीं है ना। किसी का कुछ गिर जाता है तो दे देता है, किसी का मतलब गिर भी गया तो कोई उठा लेगा, देगा नहीं, पूछेगा भी नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है, इसमें अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो साफ और मजबूत इरादे के हैं, मजबूत और साफ इरादे के हैं, भूलों को स्वीकार करते हैं, इनकार नहीं करते हैं। कोई आपसे भूल हो जाए ना, भूल का मतलब बच्चों होता है भूल चूक गलती, मिस्टेक गलती से मिस्टेक, है ना। हाँ जो रहे, तो कहने का मतलब मिस्टेक भूल चूक हो गया तो उसको क्या कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, यानी कि स्वीकार कीजिए कि सर जी हमसे गलती हो गया है, आज हम नहीं बनाए हैं टास्क, माथा दुखा रहा था, कल आपको हम कहने का मौका नहीं देंगे, कल कंप्लीट करके एकदम ला देंगे। तो आप अपना गलती को क्या कीजिए, भूल को स्वीकारिए, एक्सेप्ट करना सीखिए बड़ों के सामने, तब आप आगे बढ़िएगा। और नहीं अभिमान आएगा, अहंकार आएगा, तो कैसन कैसन अहंकार वाला हम स्टूडेंट के देखे हैं, उसका पतन होना निश्चित है। हमारा एक्सपीरियंस कर रहा है इतना दिन से, है ना, बहुत स्टूडेंट के देखे हैं। कभी भी अंदर नहीं सोचो कि हम बहुत कुछ सीख गए हैं, कहो कि अभी हमको कुछ नहीं आता है अंदर से, हमको अपने कुछ नहीं आता, हम तो सीधे पढ़ाते हैं, बस जो भी है पढ़ाते हैं, हमको खुद नहीं आता है। हम अपने आप को नहीं मानते हैं कि हम बहुत चीज़ जानते हैं, है ना, सीखते रहते हैं, है ना। जो भी है आत्मज्ञान है उससे पढ़ाते हैं, अपने आप को कभी नहीं समझते हैं कि हम बहुत चीज़ जान गए हैं। तो ऐसा फीलिंग आ जाएगा तो आप नीचा हो जाइएगा, ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा। सोचिए कि अभी हमको नहीं आता, अभी बहुत चीज़ सीखना है हमको। तो इसमें क्या है, आपको ईमानदारी होना चाहिए। मतलब दूसरा चीज़ है, इसमें कहा गया है कि समाज के लिए आपको जो है त्याग, करुणा, दया, सहन शक्ति होना चाहिए। मतलब जो भी हमारा इसमें आपको कोई भूल है तो उसको स्वीकार कीजिए। अभी भी बहुत ऐसा लोग है जो साफ और मजबूत इनकार क्या कर रहा है, साफे इनकार नहीं करता है। मान लीजिए उसके पास नहीं भी है तो कहता है ठीक है, मदद के लिए थोड़ा उसको दे देता है, जितना है वही में से दे देता है। तो ऐसा भी ईमानदारी अभी भी बचा हुआ है, नैतिकता लोग का बचा हुआ है कि जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। जो अभी भी ऐसा लोग है जो साफे इनकार नहीं करता, कहता अच्छा ठीक है हो जाएगा। हमारे ही पास है, आज भी फ़ोन आया था, पेमपुर से आया था, तो बच्चा है जो प्रतिदिन कोचिंग आ रहा है 1 महीना से, हमको लगा है छोड़ दिया है कोचिंग, लेकिन वो इधर उधर से घूम के घरे चल जाता है, तो 1 महीना से, और उसको मम्मी जान रही है कि कोचिंग जाता है, पैसा भी घरे से ट्यूशन फीस ले लेता है और खर्चा कर देता है। मम्मी को मालूम चला, आज फ़ोन किए, बातचीत हुआ तो छज्जी पर चढ़ गया था घर में, मार खाए के डरे अपना मम्मी से, फ़ोने पर लाइने पर बातचीत हुआ। तो वो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, गार्जियन को आप धोखा दे रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं कीजिए। पूछा गया वो लड़का से तो पैसा के चलते हम नहीं जा रहे हैं, पैसा बाकी है ड्यू। तो हम बोले पैसा का प्रॉब्लम है, मम्मी को भी कहें और उसको भी कि आपको पैसा नहीं लगेगा, हम निःशुल्क पढ़ा देंगे। पैसा का जहाँ मैटर है, पैसा के लिए किसी बच्चा का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। किसी को नहीं है, दिक्कत है, वो बच्चा निःशुल्क पढ़ेगा ही है, लेकिन उसका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। पैसा के चलते पढ़ाई छोड़ देगा, ऐसा करना ही नहीं। पैसा नहीं है तो 1-2 गराई लिखा पढ़ेगा, क्या दिक्कत है। उसको समझाएं, उसका पापा भी नहीं है, डेथ कर गए हुए हैं, तो उसको बोले हैं तुमको पैसा का प्रॉब्लम है तो पढ़ लो ये लिखा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये काम ऐसा नहीं करो, धोखा देने वाला गार्जियन का। ठीक है बच्चों, कुछ बात समझा है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारा चैप्टर जो था हमारी नींद, है ना, ये हमारा समाप्त हुआ, है ना। आप लोग भी मन लगा के पढ़िए सब लोग।